ओम शांति। आज 21 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने का एक मात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। पावन बनने का एक ही उपाय है बाप की याद। तो पावन में हमारी दो चीज़ें आती हैं, आत्मा और हमारी कर्म। आत्मा हमारी शुद्ध बनती है, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। पावन शब्द में दो चीज़ है, पवित्रता और दिव्यता। हम केवल पवित्र नहीं बनते हैं, हम पावन बनते हैं। शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। पावन अर्थात जहाँ पवित्रता भी हो और साथ साथ हमारे कर्मों में दिव्यता भी हो। जैसे देवताएं हैं उसको बाबा कहते हैं पावन, और उसका एक ही साधन है शिव बाबा की याद। जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो जो संबंध हमारा रॉयल संबंध है, मोस्ट रॉयल, उससे रॉयल संबंध तो और कोई नहीं है, और इतना रॉयल और कोई है भी नहीं। तो बाबा के साथ जब हमारा बुद्धि का योग होता है तो बाबा की याद से हमारे कर्मों में, हमारी थिंकिंग में परिवर्तन आता जाता है। जैसे एक सेकंड के लिए आपको अगर कोई अच्छी पोजीशन पे बिठा देता है तो आप सोचते नहीं, जो अगर उस पोजीशन के अनुकूल कोई बातें नहीं होती हैं तो आप कहते नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, इस समय मैं दूसरी सीट पर हूँ। ऐसे जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हम आत्माएं पावन बनते जाएंगे। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो, हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तुम मुझे याद, अभी तो हम लोग रोने की दुनिया में, तो बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम रोने की उससे छूट जाएंगे। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। आज बाबा ने कहा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। ये बाबा अपने बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से एड्रेस करते हैं। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि मैं हूँ साजन, तुम सजनियों का। तो सजनियों का काम क्या है? अपने साजन को याद करना, उसके नक्शे कदम पर चलना, आज्ञाकारी होके रहना। तो जितना हम उनकी याद में रहेंगे तो हमारा चाल चलन व्यवहार सब ठीक होगा। तो ये सेवा बाबा कहता है 8 घंटे की ये सेवा करो, जो अपने प्रति भी करो, औरों के प्रति भी होगी और विश्व को भी लाभ मिलेगा। ये है बहुत बड़ी मेहनत। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी। पिछाड़ी को ये याद ही काम, जो किया हुआ होगा पूरा इस जन्म में जो किया होगा बहुकाल से, तो मदद तो करेगा ना। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है।
फिर बाबा ने हमें बताया कि मेहनत कैसे करनी है, क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर मुरली चल रही है। तुम इसको, बाबा ने कहा सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर वो हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। ये बाबा कहते एक बार तुम पावन बन जाते हो, नई दुनिया के मालिक बन जाते हो, तो तुमको पुनः फिर इस दुनिया में, पतित दुनिया में आना नहीं होता। इसलिए तुमको याद की वो मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। और सतयुग में तुम्हारा होता ही ये सतो प्रधान स्वरूप देवता होते हो, उस समय भी तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई, कहा गया। क्योंकि वहाँ हम याद ही नहीं करते हैं बाबा को। फिर जब द्वापर आता है तो याद करने की समझ ही नहीं है, परिचय ही नहीं है। तो वो बाबा कहते हैं तुम संगम पर ही याद करते हो, इस 5000 साल के बाद ही पुनः याद करोगे। बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। बाबा ने कहा ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वो बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाबा को याद ज़रूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। याद वो चीज़ है जो हमको छत्र छाया बाबा की महसूस कराती है। अगर वो नहीं होगी तो फिर जो याद नहीं होगी तो माया के वशीभूत होंगे, रावण भी अटैक करेगा। तो बाबा वो बात कहते हैं कि याद करो तो तुम माया से बचे रहोगे। आज बाबा ने बहुत सारी जो हमें समझानी दी है वो याद के ऊपर दी है। बहुत धोखा खाएंगे, अंत में बहुत बाबा ने का पछताना भी पड़ेगा। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। फिर बाबा ने कहा कि कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल। बाबा कितना इसको महत्व दे रहे हैं, इस चीज़ को, पॉइंट को, कि चाहे आप अग्नि पर चलो, चाहे पानी पर चलो, चाहे धरती के नीचे जाकर के बैठो, चाहे कुछ भी करो, याद के सिवाय तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ आते हो तो मेहनत करनी है। मेहनत याद की करनी है जो बाबा बता रहे हैं। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। तो बाबा ने वाहियात संकल्प बताए। घर के, खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं। देखिए कितना बाबा इसको महत्व दे रहे हैं। कैसे हम अपने संकल्पों से वातावरण को विषिएट कर देते हैं। बैठे हैं क्लास में और संकल्प चल रहे हैं मुझे खेती बाड़ी के, अपने लौकिक के, अपनी नौकरी के, अपने मोबाइल के, अपने उसके, तो कैसे काम चलेगा। तो बाबा ने उसे आज वाहियात ख्याल। वाहियात। बाबा ने कहा जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा। ये जो सृष्टि का चक्र है, याद टिकेगी नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, मूल बात ही यही है। फिर बाबा ने कहा कि
हम आत्मा है गाते भी हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय की यादगार है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, अर्थात अपनी ज्ञान मंथन, ज्ञान को हम घिसें अच्छी तरह, परमात्मा हमको उसका तिलक देता है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। नेचुरली उसमें फर्क पड़ जाता है। पवित्र होते हैं योगी, तो बाबा डिफाइन करें सतयुग के योगी यानी वो सिर्फ पवित्र हैं इसलिए योगी हैं, बाकी बाप से योग नहीं है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। बस सब बातों की बात है ये, बाप को अगर जान लिया, पहचान लिया, तो श्रीमत का पालन करो, आंख मीट करके पालन करो। तुम बच्चे बहुत गरीब हो इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदू को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, हंचबैक, उसको बाबा कह रहे हैं जो बेंट होते हैं। तो बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। फिर बाबा ने सेवा के ऊपर बताया कि बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्च करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं बच्चे प्रदर्शनी आदि करते हैं, उसमें बहुत कहते हैं बाबा फलाना आया बहुत प्रभावित हो। बाबा तो ज़रा भी प्रभावित नहीं, प्रभावित हो तो बाबा के पास दौड़ा है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है। और मेरे को याद आता है बाबा ने दादी जानकी को लिखा था कि प्रजा तो बन ही जाएगी, राजा बनाना कोई कोई का काम है। बाबा ने दादी को लिखा था, बड़ी दादी ने मेरे को लिखा था, तो नशा चढ़ता है। बड़ी दादी ने लिखा था आशा प्रजा तो सबको ही बनाते हैं, लेकिन राजा बनाना कोई कोई का काम होता है। तो वो खुद भी बड़ा ही बन जाएगा, बड़ा राजा। तो बाबा ने कहा कि कैसे अपने से बातें करनी है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं, रोने की दुनिया से पार हो जाएंगे। ऐसी कोई पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप कहते हैं जिसको यहाँ जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वो मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं।
तो भाषण करने वाले अच्छे ललकार करते होंगे। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। यानी बाबा कहता है कि मुरली है, लेकिन मुरली को अपना बना करके सुनाना। ऐसा नहीं बीच में अपनी लबाड़ बहुत सारे लगाए, वो भी ठीक नहीं है। बाबा जो भी सुनाओ, लेकिन बाबा का जो रहस्य वो खत्म नहीं होना चाहिए। आज का वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले, मास्टर नॉलेजफुल भव। आज बाबा ने वाचा के ऊपर वरदान दिया। हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो आपके सामने आता है उसको एक ज्ञान का रतन दो। वाचा से जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज बाबा ने बोला जौहर, वन ऑफ द गुण्स। आज का स्लोगन है स्वराज के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज के मालिक अपने ऊपर राज्य करो तो पूरा वर्षा मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या SMS करें, हम तक पहुंचाएं और हम इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।